मंगला पाव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े ताल्लुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहें। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी और आंखों से कहती थी, हां, निर्दयी पुरुष, इतना भी न हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता। इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, भन, जरा आकर दम ले लो। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था। दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई देते थे। शीतला ने पूछा, ये क्या हुआ? मंगला, जो भाग्य में लिखा था। शीतला कुंवर जी ने कुछ कहा सुना था। मंगला मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। शीतलारे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई। दुख की अंतिम दशा संकोचहीन होती है। मंगला ने कहा चाहती तो अब भी पड़ी रहती। उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती। शीतला, तुम्हारा मैका कहा है? मंगला, मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी? शीतला, तब कहा जाओगी? मंगला, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती है। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी? आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं। उसके जाने के बाद वो देर तक बैठी सोचती रही, मैं कैसी अभागिन हूं। जिस प्रेम को न पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पाव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाव जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पाव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हां, न जाने वो विमल सिंह कहा है किस दशा में है। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई। विमल को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांटपट छींचपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब ले पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आबचार प्राणियों का खर्च था। नातहित भी आते ही रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हुई कि मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, एक बहन और माता 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले मुश्किल से चलती थी, जब जमीन में धंस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समधिन समधिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सोहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्राय विज्ञप्ता का मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाओ। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी, पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते।
शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरशोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने द्वार ही पर खड़ा हो, उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी। आंखें मिल गई। वो झिझक कर पीछे हट गई। किवाड़े बंद कर लिए। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृहत्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूपर्स का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं। बहुत संभव है कि वो अब संसार में न हो, किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया, कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी न पूछूं, पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थी और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। आह, ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे प्राण, और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा, पाप क्या है पता नहीं। कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्ल, कितना ललित है, क्या उसके अधरों? अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजयध्वनि से कह उठे, कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चिनुटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा, बन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी।
उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, खासे आते हो भैया? सुरेश गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? शीतला, तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं, फूंको। उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे। सुरेश, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर तुमसे रूठे थे? शीतला, कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है। क्या मैंने कहा? लजाकर। तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की मां और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी देखने ही को गुलाब की फूल है, अंदर सब कांटे हैं। ये अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह ही न सीधा होता था। प्रेम तो इसे छू नहीं गया। अंत को उसे देश से निकालकर इसने दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है। सुरेश, यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहिर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा है वे यही सोने से लदी हुई है। मेरी भांति सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायत है। बोले, अच्छा मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आई, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्नचटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कुहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद, उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नक्शिक से सजकर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार स्विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अनुन्य विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भूकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकलकर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबराकर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर कभी शीतला को देखता और कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। ये पूर्ण विकसित
कुसुम था उसके जलकणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर ये ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हदबुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, मां। कंठ ध्वनि ने उसका आशय प्रकट कर दिया। मां ने प्रश्न समझकर कहानी, बेटा ये बात नहीं है। विमल, ये देखता क्या हूं? मां स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था? मां तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया न की होती तो आज घर में किसी को जीता न पाते। विमल, बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। विमल, अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देखता हूं। शीतला, तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा मुझे यहां से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुलकलंकिनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है, उससे ईश्वर मिल जाता, पर इसे न पा सका। ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी। साथ साथ घर की विपत्तिकथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वो शांत हो गई, लेकिन हृदयदाह ने रक्तदाह का रूप धारण किया। जोर का बुखार चढ़ाया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी न आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं, जो इनकी धौन सहू यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़े हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई। केश छिटका लिए और बिपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहा तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था। कहा शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई है, आज के 3रे दिन आना। कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूपलावण्य है पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है। और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है,
ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदयताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्राय रात ही को सबकी नजर बचा कर आते हैं और प्राणरत्न को चुरा ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे, वृक्ष मुंह स्थिर थे पर शोक में मग्न सिर झुकाए हुए। रात शोक का बाह्य रूप है, रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दियावनाद, जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल से उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहां डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्योपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पतिभक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते। आह, मैंने घोर अत्याचार किया, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग्य और कटुवाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत को उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में स्वयं जाता हूं। या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया। किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पतिधर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कराकर बोली, जीजाजी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश गंभीर स्वर से, कुटिला साली और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे। सुरेश क्षु साली और जो पुरुष विद्वान हो। सुरेश पिशाच साली हंसकर, तो मैं भागती हूं, मुझे आपसे डर लगता है। सुरेश पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। साली शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश से तो वो अंतर्यामी ही जान सकते हैं। साली सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई। गिड़गिड़ाकर बोले, प्रभा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूं। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रो कर न सोया हूं। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का क्या इलाज, जाती हूं, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी। सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए। माता, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए। मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाओ, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटे बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर
किसी ने धीरे से कहा जाती क्यों नहीं जागते, तो है किसी ने जवाब दिया ला जाती है। सुरेश ने आवाज पहचानी। प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था पर आंखें और थी। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद के दिल को छू लेने वाली कहानी आभूषण। इस कहानी ने हमें दिखाया कि असली सौंदर्य बाहरी आभूषणों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और कर्मों में छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल